आहार है, शाकाहार ही सात्विक आहार है, स्वस्थ आहार है, न्यूट्रिशियस आहार है, पोषक आहार है। स्वामी जी, उससे जीवन बहुत अच्छा चलता है। उसका जो ताकत नहीं है, हाथी से ज्यादा ताकत है क्या तेरे अंदर? हाथी क्या खाता है? हाथी खाता है पेड़ पौधे पत्ते आदि, और हिरण क्या खाता है? यही पेड़ पौधे। और घोड़ा क्या खाता है? घास, ये दूब घास और ज्यादा से ज्यादा चना। दौड़ता है। पावर भी मापनी हो तो बोले कितने हॉर्स पावर की पावर है, कितने, किसी ने गधा पावर तो नहीं कहा। नहीं सॉरी, नहीं, वो कुत्ता पावर, कुत्ता भी मांसाहार है? तो और किसी ने वो सिंह पावर भी नहीं कहा। तो देखो, लाइन पावर नहीं बोलते, हॉर्स पावर बोलते हैं। तो खैर पावर बहुत है शाकाहार में, और अब तो पूरे वैज्ञानिक प्रमाणों से सिद्ध हो गया इसे शाकाहार करना चाहिए। शाकाहार में भी फलाहार और अच्छा है, फलाहार में भी रसाहार और अच्छा है। और कुछ तो जलाहार करते हैं, जल पर ही जिंदा रहते हैं, प्राण आहार, प्राण पर ही जिंदा रहते हैं, प्राण भूख। तो फिर ज्यादा ही अति हो जाएगा, कुछ लंबा, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। स्वामी जी एक और विषय शामिल कर चलो लेते हवा हैं। खाओ, बोलते रहो हवा खा। स्वामी जी, कई बच्चों को जन्म से ही हार्ट की परेशानी होती है। हालांकि आप हमेशा कहते हैं कि योग करने से बच्चों की परेशानी ठीक हो सकती है, तो बच्चों को ध्यान में रखकर एक बार फिर से 5 योग अभ्यास करवा दीजिए, जिससे ऐसे बच्चे जल्दी रिकवर हो पाए। हाँ, बच्चों के हार्ट में छेद होता है, एक तो ये पॉइंट होगा। एक अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की चाल, अर्जुन घनवटी, खाली पेट हृदयामृत खाने, खाली पेट कार्डियोमृत खाने के बाद हृदयामृत, कोई भी एक, ये पॉइंट है। अपने आप होल भर जाता है। छोटे नहीं, हमने तो बड़ों के भी 30-40 साल की उम्र के लोगों को भी पता लगा, उनका भी हार्ट का होल जो है छिद्र है वो भर जाता है। फिर छोटे बच्चों को वाल की प्रॉब्लम होती है, वो भी अनुलोम विलोम से दूर हो जाती है। ऐसे बच्चों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए, और ये मंडूकासन, पवन मुक्त आसन तो सबको ही करना चाहिए। हार्ट वालों को शीर्षासन के लिए हमने मना किया, उसकी जगह पर अनुलोम विलोम का। फिर बहुतों का इंजेक्शन फैक्शन कम हो जाता है। जैसे हमारे या भाई साथ ही बैठे हुए, क्या नाम बाबा, करमचंद जी का इंजेक्शन फैक्शन 25-30 पर आ गया। हमने तो 15 वाले भी अच्छे किए, 50-60 पर पहुंचा दिया। तो इंजेक्शन फैक्शन कम हो जाए तो भी कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की चाल और लौकी का। फिर किसी को हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, अर्जुन की चाल दालचीनी के साथ साथ सुबह सुबह खाली पेट गोदन अर्क पीने हार्ट का कैल्सिफिकेशन दूर हो जाता है। हार्ट के लाल जो आगे हमने ठीक किया, कपालभाति और अनुलोम विलोम आराम आराम से कराते हैं, लार्ज हार्ट भी अच्छा हो जाता है। ये बड़ी बात है, ये पॉइंट भी दबाना है। और किसी किसी के हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पित्त बढ़ने से बढ़ जाती है, और भी दूसरे कारण होते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ने से भी बढ़ जाती है। तो मोती पिष्टी ले लें, मोती पिष्टी मूंग के दाल के बराबर शहद में, एलोवेरा में या सौंफ के पानी में दे देते हैं, और ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, इसको दबाएं। ऐसे कभी कभी दबा लिया करो, कभी कभी ये सारे पॉइंट दबा लिया करो। ये हार्ट का इसी पर कान का है, यहाँ पर फेफड़े का है, यहाँ पर आंख का है, यहाँ पर डायबिटीज का है, यहाँ पर आंतों का है, यहाँ किडनी का है, यहाँ थायराइड का है, ये पेट का है, ये स्ट्रेस के हैं, सारे स्ट्रेस के और जो है साइनस के, और ये पीछे के पॉइंट ये सारे जो है हमारे नर्वस सिस्टम के हैं। और जोर से एक बार ताली बजा लो, फिर इससे सारे पॉइंट बन जाते हैं। एक बार जोर से हास्यासन कर लो, फिर से। ये लाफ्टर योगा है, जो लाफ्टर योगा करेगा उसको कोई रोग नहीं होगा। तो ये बड़े जबरदस्त चीजें हैं। तो ये बातें छोटी छोटी है, तो हार्ट की छोटी छोटी सारी बीमारियों को हमने एड्रेस किया। जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम भी जब योग करते हैं, आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं, नेचुरल चीजों का उपयोग करते हैं, तो राइट डायरेक्शन में हमारी एनर्जी का, हमारे सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होने लगता है। तो जेनेटिक डिजीज से, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। नहीं तो मैंने देखा एक एक परिवार में 5-5 लोगों की मौतें हार्ट अटैक से, पिता की, दादा दादी की, नाना नानी की, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी 5-5 पीढ़ियों से हार्ट की प्रॉब्लम चली आ रही थी। जिन्होंने, मैंने लाइव एग्जांपल इंडिया टीवी पर भी दिखाया, जिन्होंने मेरी बात मानी, अर्जुन की चाल दालचीनी और लौकी कल्प का प्रयोग किया, प्राणायाम किया, जेनेटिक हार्ट डिजीज से भी मुक्त हो गए। मेरी बहन की सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा।
स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं, वो है स्मोकिंग और अल्कोहल, जो आजकल के युवाओं की भी बड़ी समस्या है। ये हार्ट की बीमारी का एक बड़ा कॉज है। स्वामी जी, इसके नुकसान को एक बार फिर से लोगों को समझाने की और याद दिलाने की जरूरत है। जो सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है ना कि सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है, धुआं कैंसर धक्कड़ होता तो है, संसार दिल में की वैसे बीमारी ही होती है, फैली फिर हो भी रहा लोग है। सिगरेट पीते हैं। पोल्यूशन, व्हीकल्स का, फोर व्हीलर्स का, जी। ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन, फिर रेडिएशन और फिर अलग अलग तरह के बहुत तरह के एग्री वेस्ट के पोल्यूशन। तो भाई धुआं कभी भी अच्छा होता है? सब कहते हैं भाई बहुत धुआं, और धुआं में जाते एकदम खांसी आने लगती है। पहली पहली बार मैंने सुना है जो सिगरेट का बीड़ी का कसबी लेते हुक्का भी पीते तो शरीर कहता मत पी, फिर भी आदमी कहता पीऊंगा। तो ये जो है आपका शरीर नैसर्गिक रूप से जिन चीजों को स्वीकार नहीं कर रहा उस काम को क्यों कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा हम अपने आपको तो राम की कृष्ण की संतान मानते हैं, देह को देवालय मानते हो, भगवान का मंदिर मानते हैं। राम जी कृष्ण जी हुक्का बीड़ी सिगरेट शराब पिया करते थे। एक बोला जी बहरूप पीता था। मैंने कहा बहरूप नहीं पीता था, बहरूपिया तू पीता। बहरूप के नाम से जो दारू पीने की बात करते हैं वो झूठे लोग, काली के नाम से जो मांस खाने की बात करते हैं वो झूठे लोग। उन्होंने तो दैत्या महिषासुर मर्दन किया था, असुरों का संहार किया था, वो अलग बात है। संहार करना और मांसाहार करना अलग बात होती है। ये तो रही भगवान की बात। और बात रही सुरापान, इसको तो कुछ लोग कहते हैं ये तो सोमरस है बाबा जी। ये सोमरस नहीं, इसके जो अल्कोहल है ना, एक लखनऊ के बहुत बड़े डॉक्टर मुझे मिले, बोले जी एक बूंद भी अल्कोहल का बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। लोग तो पूरी एक एक दो दो बोतल रगड़ देते। कई बार मैं जब विदेशों में जाता हूँ, अमेरिका जैसे देशों की लंबी यात्रा होती है, 18 घंटे में दो दो तीन तीन बोतल रगड़ता हूँ। स्वामी जी, आप कहते हैं कि 99% बीमारियों का जो समाधान है वो प्राणायाम में छिपा हुआ है। तो दिल की सेहत के लिए इसे संजीवनी भी आपने बताया है। तो एक सेशन प्राणायाम का भी करवा दीजिए ताकि दिल की हर मुश्किल आसान हो जाए। वायु पियो, वायु खाओ।